अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 7.2। ये है जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स और ये है न्यू बुक जो आई है पंजाब टेक्स्ट बुक, वो है जी। और चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशंस और इसका हम करेंगे जी आज की वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 आज की वीडियो में हम करेंगे। 3 to 7 इसके जो क्वेश्चन है वो हम आज की वीडियो में करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास जितनी भी लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन सब को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक मुश्किल काम नहीं है, अभी हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। अब हमें क्या चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए ना, ठीक है। हमें साथ में ये 6 नहीं चाहिए, तो हमें 6 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6, ठीक है। हमें x का आंसर चाहिए ना, साथ में प्लस 6 तो नहीं चाहिए थे ना, तो प्लस 6 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस 6। तो मैंने इसी वजह से कर दिया सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो ये प्लस 6 और माइनस 6 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल्स टू 18 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर जी इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट है जी हमारे पास कि x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 20। हमारे पास क्या है, x प्लस 13 किसके इक्वल है, हमारे पास 20 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, x का आंसर चाहिए, साथ में ये 13 नहीं चाहिए। तो हम जिस तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था 6 को, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 को फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं जी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 20। तो हम लिख देंगे जी सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 13 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 13। ये प्लस 13 माइनस 13 आपस में कटिंग होगी, x इज इक्वल्स टू 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 7। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 7। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास के 5a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे जी हमें अब क्या चाहिए, यहाँ पर ए का आंसर चाहिए ना, इसमें वेरिएबल क्या है ए, हमें ए का आंसर चाहिए, ठीक है। तो ए का आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये -5 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो -5 का ऑपोजिट क्या होता है, +5। तो हम क्या करेंगे, ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 5a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5a माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5। ये -5 प्लस 5 आपस में कैंसिल आउट, 5a इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 25। अब हमें क्या चाहिए, ए का आंसर चाहिए, साथ में ये 5 नहीं चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 कैंसिल आउट, a इज इक्वल्स टू 5 5 सा 25, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, a का आंसर क्या आ गया, 5। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 5। हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और वो हमने फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास क्या आ गया जी, a इज इक्वल्स टू 5।
तो यहाँ पे हमारे पास जी हो गया, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। फोर्थ पार्ट हमारे पास है a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, हमारे पास क्या, a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20 और हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है जी a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20। तो हमें a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 15 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे बोथ साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन मेरे पास है जी, इक्वेशन है a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ऐड 15 ऑन बोथ साइड्स। मैं बोथ साइड्स को b डॉट s लिख रही हूँ। ठीक है, तो बोथ साइड्स है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15। तो ये आपस में कैंसिल आउट, a इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 20 प्लस 15 मेरे पास क्या हो जाएगा 35। तो a का आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया जी 35। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका फोर्थ पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल से क्वेश्चंस है, बस आपने वेरिएबल जो इसमें जो भी गिवन है आपके पास, आपने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर कोई माइनस में गिवन है तो आपने उसको प्लस कर देना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उसी नंबर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, ताकि वो साथ से आप उसे रिमूव कर सकें। तो अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी फिफ्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास के 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35। अब हमने क्या करना है, हमने x को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये साथ में हमें प्लस 5 नहीं चाहिए, तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है जी 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 5। ये प्लस 5 माइनस 5 कट के 2x इज इक्वल्स टू 35 में जब 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए x चाहिए, तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 2 15 30। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया है 15 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया इधर x का आंसर भी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट हमारे पास है जी 3n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर करना है जी 3n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 39 है। हमने सबसे पहले इस माइनस 8 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो माइनस का ऑपोजिट क्या होता है प्लस। तो हम क्या कर देंगे ऐड 8 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन। हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है 3n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 39। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड 8 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3n माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 39 प्लस 8। तो ये माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल आउट, 3n इज इक्वल्स टू 39 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 47। अब मुझे n चाहिए, साथ में ये 3 नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो 3n डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाई 3। 3 और 3 कैंसिल आउट, n इज इक्वल्स टू, अभी मेरे पास क्या है 47 डिवाइडेड बाई 3। ये मेरे पास क्या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको डिवाइड करके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, पीछे बचा मेरे पास 17 हो गया, और 3 5 था हमारे पास क्या होता है 15, पीछे बचा 2। ठीक है, तो मिक्स नंबर में मेरे पास ये किस तरह आ जाएगा कि 15 होल 2/3। ठीक है, तो ये मेरे पास n का जो है वो आंसर आ गया। और यहाँ पे जी हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चंस थे, कोई इतने मुश्किल नहीं थे, तो हमने सॉल्व कर लिया जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि द सम ऑफ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं
कि द सम ऑफ अ नंबर एक्स, एक नंबर है एक्स, ठीक है, और उसका जो डबल है, डबल यानी कि 2x, वो हमारे पास किसके इक्वल है, 12 है। आप वो नंबर x को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि द नंबर इज इक्वल्स टू x, इट्स डबल इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो अब क्या था, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल इज 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल, यानी कि x प्लस 2x हमारे पास किसके इक्वल है, 12 के। तो x प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 3x, 3x इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, साथ में 3 नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 3 4 12। तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो वो नंबर क्या है, 4 है, और जो है ना, जो हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया जी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व हो गया। और यहाँ पे आप बेशक लिख भी दें कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या था, 4 था। अब हम देख लेते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज़ 15। ये फिर वही वाली बात होगी क्या कि पहले क्या था, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल इज़ 12 था, और अब क्या हो गया हमारे पास कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल इज़ इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर कि लिख देते हैं जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लिख देते हैं कि द नंबर is equals to x, its double is equals to 2x by given condition हमारे पास क्या है कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल, सम यानी कि प्लस नंबर एंड इट्स डबल इज इक्वल्स टू 15। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 15। अब हम क्या कर देंगे, हमें x चाहिए, साथ में 3 नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो हम कर देंगे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 3 5 15। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो रिक्वायर्ड था हमें नंबर, वो कौन सा था, 5 था, ठीक है। तो यहाँ पर जी सॉल्व हो गया इसका 5th क्वेश्चन भी। नेक्स्ट करते हैं हम इसका, हमारे पास है जी 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या है कि 5 टाइम्स ऑफ नंबर x इज 100, फाइंड द नंबर, ठीक है। कह रहे हैं 5 टाइम्स अ नंबर x। तो हम क्या करेंगे कि 5 टाइम्स नंबर x को 100 के इक्वल लिख लेंगे, और फिर हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द नंबर इज इक्वल्स टू, या आप यहाँ पे लिखते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x, और फिर हम लिखेंगे कि 5 टाइम्स नंबर x इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा हमारे पास इक्वल, 5x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स द नंबर x इज इक्वल्स टू 100। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि 5x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, साथ में 5 नहीं चाहिए। तो हम लिख देंगे डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 5
इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 5 टू द 10 और साथ में ये आ गया हमारे पास 20। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 20। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या था 20 था। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिख दें रिक्वायर्ड कंडीशन लिख दें या फिर आप लिख दें यहाँ पर बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं आपने लिखना। ठीक है, रिक्वायर्ड तो हमें चाहिए था ना नंबर, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया था, तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, हम यहाँ से इरेज कर देते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन को, तो आप यहाँ पे लिख दें बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, तो बाय गिवन कंडीशन हमारे पास क्या था 5 टाइम्स नंबर x इज इक्वल्स टू 100, और हमने फिर क्या किया, हमें साथ में 5 नहीं चाहिए तो हमने बोथ साइड पे 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया 520 टाइम्स हमारे पास 100 है, तो हमने लिख दिया कि जो हमें नंबर चाहिए था वो नंबर क्या था, हमें 20 चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज पैरामीटर इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है एक स्क्वायर के जिसका पैरामीटर हमारे पास क्या है 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर जिसका पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसे स्क्वायर होता है ना जिसकी चारों साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, तो हम कर लेते हैं कि इसकी जो साइड्स है ना वो हमारे पास किसके इक्वल हैं, एक्स के इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं ना, तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड आउट करने, जबकि पैरामीटर हमारे पास गिवन है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 4 टाइम्स लेंथ। ठीक है, 4L होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी लेंथ्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ फिगर। तो इसकी आउटर साइड्स कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, और सारी इक्वल होती हैं, तो इसी वजह से क्या होता है हमारे पास 4L होता है। अब यानी कि L हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, L किसके इक्वल है हमारे पास, x के इक्वल, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा। तो यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है 36 के। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास 4x है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, किसके इक्वल है 36 के, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी 4L होता है, और L हमें नहीं पता, लेंथ नहीं पता, तो हमने इसकी जगह x लिख दिया, यानी कि हमारे पास क्या है 4x इज इक्वल्स टू 36। अब हमें x चाहिए, साथ में 4 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 4। 4 और 4 कैंसिल आउट, और 4 9 is 36. This implies x is equals to 9, यानी कि length of each side is 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि इसकी हर जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, उन्होंने हमें कहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 36 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया था यहाँ पर कि क्योंकि हमें उसकी लेंथ नहीं पता थी, तो हमने लेट कर ली कि उसकी लेंथ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ, क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा होता है 4L लिखा होता है।
तो जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 4x हो गया, क्योंकि हमने लेंथ को क्या कंसिडर किया हुआ था, x कंसिडर किया था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वो किसके इक्वल है, 36 के इक्वल। तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह लिख दिया 4x इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ से हमें x चाहिए था, साथ में 4 नहीं चाहिए था, तो हमने 4 को बोथ साइड पे डिवाइड किया, तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 9 के इक्वल आ गया। और यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज आपकी जो है 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 to 7 मैंने सॉल्व करवाए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।